आखिरी दरवाजा। कमरा एक झटके से अंधेरे में डूब गया। बस आरव की चीख गूंजी। नहीं! क्या आरव वाकई अब नहीं रहा, या आईना अब भी उसका इंतजार कर रहा है? शांत और ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव देवगढ़ गहरी नींद में सोया था। लेकिन गांव के किनारे पर बनी पुरानी हवेली में आज भी किसी के चलने की आवाज गूंज रही थी। ठक ठक ठक। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता। सालों पहले वहां रहने वाले ठाकुर परिवार का रहस्यमय तरीके से अंत हो गया था। तब से वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज आरव, जो शहर से अपने दादाजी से मिलने गांव आया था, उसने ठान लिया कि वो हवेली का राज जरूर जानेगा। दादाजी ने उसे कई बार मना किया, बेटा वहां मत जाना, वो हवेली अपने राज खुद छुपाए रखना चाहती है। पर आरव ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी डर के पीछे ही सच छिपा होता है दादाजी। अगली शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, आरव टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे ताले थे, लेकिन जैसे किसी ने अभी अभी खोले हों। वो हल्के से खुले पड़े थे। आरव अंदर गया। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें मानो उसे देख रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, मगर बीच हाल में किसी के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वो निशान ऊपर की मंजिल की ओर जा रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती थी। क्रीक, क्रीक। ऊपर पहुंचकर आरव ने देखा, गलियारे में 4 दरवाजे थे। पहले 3 कमरे खाली थे, बस टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जाले। पर चौथा दरवाजा आधा खुला हुआ था। टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ी, तो दरवाजे के पीछे किसी ने हल्का सा पर्दा हिलाया। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने दरवाजा पूरी तरह खोला, कमरा खाली था। बस बीच में एक पुराना आईना रखा था, टूटा हुआ पर साफ। आरव ने अपनी परछाई देखी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद गंभीर था। वो पीछे हटा। तभी आईने से आती एक धीमी आवाज सुनाई दी, बहुत देर कर दी तुमने आने में आरव। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन? आईने में उसकी परछाई बोली, तुम्हारे दादाजी ने जो रहस्य छिपाया, उसे अब उजागर करने का वक्त आ गया है। आईना अचानक हिलने लगा, और उसमें धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। एक आदमी किसी बच्चे को हवेली में बंद कर रहा था। वो बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था। आरव ने ध्यान से देखा। वो आदमी दादाजी जैसे लग रहे थे। आईना जमीन पर गिरा और टुकड़ों में बिखर गया। उसी पल आरव के पीछे कोई था। उसने पलटकर देखा। दादाजी खड़े थे, पर उनका चेहरा शांत नहीं, डरावना था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब जब तुमने देख लिया है, तो इस हवेली का राज तुम भी साथ लेकर जाओगे। कमरा एक झटके से अंधेरे में डूब गया। बस आरव की चीख गूंजी, दादाजी नहीं! अगली सुबह गांव के लोगों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक चीज के। आईने के टुकड़ों में अब एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था, आरव का। क्या आरव वाकई अब नहीं रहा, या आईना अब भी उसका इंतजार कर रहा है? ये कोई नहीं जानता।